हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 26 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया रिकॉर्ड 3,967 न्यू डेथ्स। India recorded 1,98,238 new COVID-19 cases and 3,967 new deaths till 9:30 p.m. on May 25th. So 25th मई को इंडिया में 1,98,238 न्यू कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड की गई और 3,967 न्यू डेथ भी रिकॉर्ड की गई। अब तक कंट्री में टोटल केसेस हो चुका है 2,71,45,906 केसेस और टोटल डेथ टैली हो चुका है 3,11,229। तमिलनाडु में लास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड की गई 34,285 न्यू इन्फेक्शंस, केरला में 29,803 एंड महाराष्ट्र में 24,136 इन्फेक्शंस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए 1,137। इसमें कुछ पहले के दिनों में जो लोग मारे गए जिसका एंट्री नहीं किया गया था या जिसका रिपोर्ट डेटाज में नहीं ढुकाया गया था, वो डेटाज को इसमें भी एडअप किया गया है। सो 1,137 न्यू कैजुअलिटीज हुआ है। कर्नाटका में 588 लोग मारे गए और तमिलनाडु में 468 लोग मारे गए। ये जो फिगर्स है इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड लद्दाख का केसेस इंक्लूड नहीं किया गया है और ये जो डेटा है ये रेस्पेक्टिव हेल्थ बुलेटिन्स के जरिए से सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, who seeks more info on Covaxin? The World Health Organization said more information is required from Bharat Biotech, which is seeking emergency use listing for its Covaxin vaccine for COVID-19. So, World Health Organization ने कहा कि हमें कोवैक्सीन का और भी ज्यादा इमरजेंसी यूज करवाने के लिए और भी ज्यादा हमें उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। तो उन्होंने भारत बायोटेक को कहा कि आप अगर हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन वैक्सीन को लेकर दे सकते हो तो हम लोग जल्दी से जल्दी आपको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए दे सकते हैं। द लार्जेस्ट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन विच विद इन हु EULPQ evaluation process guidance document dated May 18th on the WHO website said Bharat Biotech submitted EOI expression of interest on April 19th and that more information required. So जो लेटेस्ट स्टेटस होता है जो WHO के वेबसाइट में दिया हुआ है उसमें दिखाया गया है कि भारत बायोटेक ने EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर चुका है अप्रैल 19 को, लेकिन और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। Mucormycosis avoid damp, dusty places. It takes around 4 weeks for the effects of steroids administered to COVID-19 patients to wear off, and it is important to keep oneself protected during this time. So, जो steroids दी जाती है COVID-19 वैक्सीन पेशेंट्स को, वो से उतरने में कुछ 4 वीक्स की समय लगती है। सो तब तक के लिए पेशेंट्स को सेल्फ प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो उनको म्यूकोमिकोसिस हो सकता है, ब्लैक फंगस हो सकता है। Patients, especially those in the high-risk category of mucormycosis, should avoid visiting damp and dusty places for few weeks post-recovery. रिकवरी होने के बाद, कोविड-19 से रिकवरी होने के बाद, जितने भी डैम्प जगह है या फिर जो डस्टी प्लेसेस है, इन सब जगह पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जाने से उनको हाई रिस्क हो सकता है म्यूकोमिकोसिस होने का। और ये अरुण शर्मा जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के डायरेक्टर है, जो जोधपुर के ब्रांच है। नेक्स्ट, स्टेट सबमिट्स फीडबैक ऑन क्लास 12 एग्जाम. Class 12 students on Central Board of Secondary Examination Education will find out the date and format for the board examination in a week time, with state government submitting their feedback on to the center. So क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको कहा गया है कि आप लोगों को आपका डेट और फॉर्मेट, बोर्ड एग्जाम का डेट और फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा जैसे ही टाइम होगा। सीनियर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिशियल क्लेम दैट feedback was overwhelming in favor of conducting the examination, although they said states were split in whether the examination should be in regular 3-hour format or reduced to 90 minutes. So सीनियर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि स्टेट्स ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने एग्जामिनेशन के फेवर में रिपोर्ट दिया कि हाँ एग्जामिनेशन करना सही होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि बस एक चीज में वो लोग स्प्लिट हो गए, कुछ स्टेट्स इधर उधर स्प्लिट हो गए कि कुछ चाहते हैं कि 90 मिनट का एग्जामिनेशन हो और कुछ चाहते हैं कि टोटल जो 3 आवर्स का फॉर्मेट है वही हो। महाराष्ट्र की तरफ से फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र ने कहा था कि वो लोग हर एग्जाम को कैंसिल करते हैं, तो अब तक वो लोग उसी में डटे हुए हैं। नेक्स्ट,
New IT rules comes into force today will comply, says FB. While the new stricter rules for social media intermediaries such as Facebook, WhatsApp, Google, Twitter and Telegram come into effect on Wednesday, a majority of platforms are yet to comply with the Information Technology Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code Rules 2021. So एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, और ये जो रूल्स है ये है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अगर हर एक सोशल मीडिया ये वाला जो रूल है रेगुलेशन है इसके आधार पे कॉम्प्लाई करे तो फिर उनको चलाने का हुक्म दिया जाएगा। वो अपनी जो सोशल मीडिया साइट्स है फेसबुक व्हाट्सएप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और एफबी ने कहा कि हम लोग इस पे कॉम्प्लाई करेंगे। There is no clarity on the immediate consequence of non-compliance. However, experts say these companies could lose the safe harbor protection that currently gives them protection against liability, civil as well as criminal, for content posted on the platform by third-party users. So third-party users की तरफ से जो content post किया जाता है उसमें जो safe harbor था वो अब नहीं रहेगा। तो इसमें क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है ये बाद में ही देखा जाएगा। Next, panel to define offense of speech and expression. A panel constituted by Union Home Ministry to suggest reforms to British-era Indian Penal Code is likely to propose a separate section on offences relating to speech and expression. So, एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है होम मिनिस्टर की तरफ से, यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से, ये सजेस्ट करने के लिए जो ब्रिटिश एरा के टाइम में जो इंडियन पेनल कोड था जो प्रपोज करता था सेपरेट सेक्शन को जो ऑफेंस जो स्पीच और एक्सप्रेशन के ऑफेंस करते थे, तो ये देखा जाए कि वो सजेस्ट कर रहे कि ऐसा पैनल फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। एज देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेट स्पीच in the IPC, the Committee of Reforms in Criminal Laws is attempting for the first time to define such speech. So, ऐसा क्या हेट स्पीच हो सकता है ऐसा कोई डिफाइन किया गया नहीं है, लेकिन कमिटी जो है वो अब सोच रही है किस तरीके से ऐसा डिफाइन कर सके और पहली बार ऐसा कोई क्रिमिनल लॉ को निकाला जा सकता है। Next, over 13 lakh evacuated as Yas races towards Orissa coastline. Several thousand of people in coastline districts of Orissa are bracing for the impact of very severe cyclonic storm Yas, which is set to hit the coast with the wind speeds of 155 to 165 km per hour early Wednesday morning. The state government has moved over 2 lakh people from vulnerable areas to safety. So, उड़ीसा के कोस्ट लाइन से 2 लाख लोगों को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि यास जो है वो बहुत ही ताकतवर साइक्लोनिक स्टॉर्म लेके आगे बढ़ रही है जिसका स्पीड 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऑलमोस्ट 11 टू 12 लाख पीपल को इवैक्यूएट कर दिया है उनके 4000 साइक्लोनिक शेल्टर्स में, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी और भी जो कोस्टलाइन एरियाज है उनको बंद कर दिया जाएगा और एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू वर्कर्स भी अपने अपने जगह पर मौजूद रहेंगे रेस्क्यू करने के लिए। ममता बनर्जी सेड दैट देयर वाज रिपोर्ट्स ऑफ लोकलाइज्ड टॉर्नेडोज एट 2 प्लेसेस, हलीशहर इन नदिया एंड चिरनसुरा इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। सो 2 जगह चिंसुरा हुगली और हलीसा नदिया में 2 लोकलाइज्ड टॉर्नेडोज जो पॉकेट टॉर्नेडोज होती है वो टॉर्नेडोज भी देखी गई थी। नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल फॉर्मेटिंग यास हॉटर देन नॉर्मल फॉर सीजन. Climate scientists say the Bay of Bengal, where cyclone Yas has formed, is at least 2 degrees warmer than what is normal for this time of the year. The North Bay of Bengal is exceptionally warm with temperature up to 32 degrees Celsius. So, climate scientists जो है उन्होंने कहा कि इस साल बे ऑफ बंगाल अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा वार्म है जो 32 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है जहां पे ये यास फॉर्म हुआ है। सो ये जो वेस्टर्ली विंड्स है जो ज्यादातर मानसून लेके आता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी तैयार करता है, ये विंड लैंडफॉल करने के लिए जगह बहुत शॉर्ट पड़ जाती है, इसके वजह से ये एक एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में इंटेंसिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो ये भी कहा जा सकता है कि अगले कुछ सालों में ये साइक्लोन और भी ज्यादा दिखेंगे बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, GDP likely grew by 1.3% in Q4 financial year 2021. India's GDP is likely to have grown at 1.3% in fourth quarter. So ये कहा जा रहा है कि fourth quarter में इंडिया का GDP 1.3% growth हुआ है and may have contracted about 7.3% for full financial year. पूरे financial year में 7.3% तक contract हुआ है। ये रिपोर्ट दिया गया है SBI के इकोवॉप की तरफ से।
इकोवैप की तरफ से। The National Statistical Office (NSO) will release the GDP estimates for the March 2021 quarter and provisional annual estimates for the year 2020-21. So March 31st को जो मार्च का फाइनेंशियल क्वार्टर है उसका जो एस्टिमेशन है वो रिलीज किया जाएगा, जीडीपी एस्टिमेट रिलीज किया जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से। नेक्स्ट, Blinken promises support for Gaza. U.S. Secretary of State Anthony Blinken vowed on Tuesday to rally international support to aid Gaza following the devastating war while keeping any assistance out of hands of his militant Hamas rulers. So, U.S. Secretary of State Anthony Blinken ने कहा कि हम लोग गाजा को एड हेल्प करेंगे क्योंकि वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको, तो उनको वो लोग हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग मिलिटेंट हमास रूलर्स को हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जो वहां के आम पब्लिक है उनको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, EU leaders agreed to donate 100 million doses of vaccines. EU leaders agreed to donate at least 100 million of doses of vaccine to poorer nations by end of the year as supplies steadily rise across Europe. तो सप्लाई राइज होने के कारण से EU लीडर्स ने कहा कि हम लोग जितने भी पुअर नेशंस है उनको 100 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, डोनेट करेंगे। Gathered in Brussels for a 2-day summit, the 27 leaders backed a text in which they pledged to continue efforts to increase global vaccine production capacities in order to meet global needs. So उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि ग्लोबल नीड्स जो है वो वो जो है प्रोडक्शन जो है उसको जैसे दोनों ग्लोबल जितनी भी नीड है वो नीड को फुलफिल करने के लिए और भी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा वैक्सीनेशन को। तो 27 लीडर्स ने मिलकर ये प्लेज लिया है कि हम लोग जल्द से जल्द ये काम करेंगे। US calls for transparent new probe into COVID-19 origins. The United States called on Tuesday for international experts to be allowed in evaluate the source of SARS-CoV-2 and the early days of the outbreak in a second phase of investigation into the origins of the coronavirus. So, United States ने कहा कि जहां पे ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है वहां पे एक सेकंड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि सबसे पहले जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था आखिर ये कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे इवेल्युएट किया गया था। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। US intelligence agencies are examining reports that researchers at Wuhan Institute of Virology were seriously ill in 2019, a month before the first case of COVID-19 was reported. So पहला केस रिपोर्ट होने से पहले जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, वो बहुत सीरियसली बीमार थे। तो उनकी जो रिपोर्ट्स है वो एग्जामिन की जा रही है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट शायद सेकेंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करे बहुत जल्दी। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 26 मई का इंपॉर्टेंट डे है वेसक, द डे ऑफ द फुल मून। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ इज हैविंग द पेशेंस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। सो लाइफ में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट वक्त वो होता है कि जब हम लोग पेशेंस में रहते हैं, जब हम लोग सब्र करते हैं कि सही वक्त कब आएगा। ये हमारे लिए बहुत हार्डेस्ट टेस्ट भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि हम लोग में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सब्र करना पसंद नहीं करते, जो वेट करना पसंद नहीं करते। लेकिन राइट मोमेंट में अगर आपको जीतना है, अगर आपको सही मोमेंट में अटैक करना है या फिर सही मोमेंट में कुछ ऐसा करना है, तो फिर आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा वो मोमेंट का, तब जाके आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। सो बी पेशेंस एंड वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।